जेएनयू से लेकर जामिया और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी तक बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन ने बवाल काटा हुआ है। विपक्षी राजनीतिक दल और दूसरे छात्र समूहों द्वारा इन संस्थानों में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की कोशिश की गई। जेएनयू में डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए क्यूआर कोड तक बांटे गए। इस दौरान बिजली कनेक्शन काट दिया गया और डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर पत्थर फेंके गए। जेएनयू में एबीवीपी के छात्रों पर पत्थर फेंकने का आरोप लगाया गया। जेएनयू प्रशासन ने इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी। उसके बाद छात्र शिकायत दर्ज कराने वसंत कुंज थाने में पहुंचे और 25 छात्रों के खिलाफ नामजद शिकायत की गई। वैसी ही घटना डीयू में भी घटी, जहां पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की कोशिश की गई। वहां भी जेएनयू की तर्ज पर बिजली काट दी गई। उसके बाद 24 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई ने यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में शाम 4 बजे स्क्रीनिंग की घोषणा की थी। दूसरी तरफ भीम आर्मी ने विश्वविद्यालय की कला संकाय के बाहर शाम 5 बजे स्क्रीनिंग की घोषणा की। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्क्रीनिंग नहीं होने देने का भरोसा दिखाया। पुलिस ने नॉर्थ कैंपस के परिसर में बड़ी संख्या में लोगों को जमा होने पर रोक लगा दी। परिसर में धारा 144 लगा दी गई है। यहाँ भी फिल्म के लिंक के साथ क्यूआर कोड शेयर किए गए। इससे पहले भारत सरकार ने डॉक्यूमेंट्री के एपिसोड वाले यूट्यूब वीडियो ब्लॉक कर दिए थे। डॉक्यूमेंट्री के ट्विटर के लिंक को भी ब्लॉक कर दिया गया था। ऐसा क्या है इस डॉक्यूमेंट्री में जो विवाद का कारण बना हुआ है, एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। इतिहास को जब इतिहास में न्याय नहीं मिलता, तब वह भविष्य में न्याय की संभावनाएं खोजता है। इतिहास केवल तथ्यों पर आधारित नहीं होता, बल्कि कुछ व्याख्याओं पर आधारित होता है, और ये व्याख्याएं हर समाज अपने हिसाब से करता है। उन्हीं व्याख्याओं के बीच आज भी कितने ही ऐतिहासिक घटनाएं न्याय के लिए वर्तमान में भटक रही हैं। तो इतिहास कोई होच की चीज़ नहीं है। आज भी इतिहास के रास्ते हम मानवीय अपराध और भूलों को सही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतिहास कोई चुका हुआ नहीं होता, गाहे बगाहे वो कब्र से निकल ही आता है। वैसे भी हमारे देश में आजकल इतिहास जनमानस के चित्त पर काफ़ी प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि आजकल इतिहास किताबों से बाहर नेताओं के भाषणों के माध्यम से देखा और समझा जाने लगा है। ऐसे समय में बीबीसी ने मंगलवार को एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, जिसने भारत में ही नहीं इंग्लैंड में भी काफ़ी विवाद खड़ा कर दिया है। यह डॉक्यूमेंट्री भारत में रिलीज नहीं की गई। यूके में यूट्यूब पर मंगलवार को इस सीरीज का पहला हिस्सा रिलीज किया गया और तब से ही इस पर विवाद शुरू हो गया। बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में एक नई सीरीज बनाई है। इसका पहला पार्ट मंगलवार 17 जनवरी को जारी किया गया है। इसमें नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफ़र के बारे में बताया है। संघ के मामूली से स्वयं सेवक से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री तक के सफ़र का ब्यौरा इस डॉक्यूमेंट्री में दिया गया है। गुजरात के दंगों का जिक्र भी इसमें किया गया है। यही सारे विवाद का कारण है। इसमें नरेंद्र मोदी की कथित भूमिका के बारे में बात की गई है। घटना 2002 की है, जब 27 फरवरी को गोधरा में रेल की एक बोगी में आग लग गई थी। ये इसका एक पक्ष है, लेकिन दूसरी थ्योरी यह है कि आग वहां खड़ी गुस्साई भीड़ ने लगाई थी। इस आग से बोगी में मौजूद 59 कार सेवक मारे गए थे। इसके बाद पूरा गुजरात दंगों की आग में जलने लगा था। उन दंगों में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें 790 मुस्लिम, 254 हिंदू मारे गए थे, 253 से ज़्यादा लोग लापता और 2500 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। ये एक आंकड़ा मात्र नहीं है। इंसान आंकड़े नहीं होते। कितने ही परिवार घर से बेघर हो गए, मकान जले, दुकानें जली। उस समय कि ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी जैक स्ट्रॉ ने एक जांच कमेटी बैठाई। इस कमेटी की रिपोर्ट इससे पहले कभी सामने नहीं आई थी। उस समय इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन अब ये रिपोर्ट रिलीज हो गई है। इस रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को दंगों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री में नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को भी शामिल किया गया है। यह दावा किया जाता है कि यह पहला इंटरव्यू था
जो स्क्रिप्टेड नहीं था। इसमें मोदी से कई सवाल किए गए। जैक स्ट्रॉ ने कहा था, मैं इस मामले को लेकर बहुत चिंतित था। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस पर नज़र रखे हुए था, क्योंकि भारत एक महत्वपूर्ण देश है जिसके हमारे साथ अच्छे संबंध रहे हैं। इसलिए हमने इस मामले को बड़ी सावधानी से संभाला। जैक स्ट्रॉ ने आगे डॉक्यूमेंट्री में कहा, हमने जो इस दौरान काम किया था वो ये था कि एक जांच कमेटी बनाई और उसे गुजरात भेजा ताकि पता लगाया जा सके कि वहाँ असल में क्या हुआ था, और उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। जांच कमेटी द्वारा यह रिपोर्ट यूके की सरकार को सौंपी गई। इसमें जिक्र किया गया कि जितनी भी रिपोर्टिंग की गई, हिंसा का स्तर उससे कहीं ज़्यादा था और बड़े पैमाने पर और सिस्टमैटिक ढंग से मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार किया गया। हिंसा राजनीति से प्रेरित थी। ये बड़े गंभीर आरोप हैं कि मुख्यमंत्री मोदी के मौन ने पुलिस को कार्यवाही करने से रोकने और कट्टर हिंदुओं को भड़काने में एक सक्रिय भूमिका निभाई। आगे जैक स्ट्रॉ बताते हैं कि इसके बाद उनके पास एक मंत्री के तौर पर बहुत सीमित विकल्प ही बचे थे। बीबीसी के अनुसार उसी समय यूरोपियन यूनियन ने भी एक जांच कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार मंत्रियों ने इस हिंसा में एक सक्रिय भूमिका निभाई और सीनियर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि दंगों के दौरान कोई हस्तक्षेप ना करें। जब सूबे के तात्कालिक मुख्यमंत्री से बार बार हो रही हिंसा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको अपनी जानकारी सही करनी चाहिए। राज्य में तो शांति का माहौल है। अगले प्रश्न के जवाब में कि उन्होंने कानून व्यवस्था को ठीक से नियंत्रण नहीं किया, पर कहा कि ये पूरी तरह से भ्रामक जानकारी है। मैं आपके विश्लेषण से सहमत नहीं हूँ। हमें आप ब्रिटेन वालों से मानवाधिकार के बारे में नहीं सीखना है। फिर जब उनसे पूछा गया कि यदि आप इस पूरे घटनाक्रम में किसी चीज़ को अलग तरीके से करना चाहेंगे तो वो क्या होगा, उनका जवाब था, एक चीज़ जो मैं करना चाहूँगा वो मीडिया को हैंडल करना। इस डॉक्यूमेंट्री के आखिर में यूके की जांच कमेटी कहती है, जब तक मोदी सत्ता में रहेंगे दोनों समुदायों के बीच शांति असंभव है। उसके बाद ब्रिटेन में इस डॉक्यूमेंट्री का विरोध शुरू हो गया। 17 जनवरी को इस BBC 2 पर रिलीज़ किया गया था। अब यह मामला इंग्लैंड की संसद तक पहुंच गया था। ब्रिटेन में सोशल मीडिया पर इसका विरोध तभी शुरू हो गया था। ब्रिटिश PM ऋषि सुनक ने भी इसका विरोध किया। BBC की डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटिश संसद में चर्चा हुई। पाकिस्तानी मूल के सांसद इमरान हुसैन ने कहा, गुजरात दंगों के लिए सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जिम्मेदार थे। अब भी दंगा पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने ब्रिटिश PM ऋषि सुनक से सवाल किया, दंगे में मोदी की भूमिका पर आपका क्या कहना है। इस पर सुनक ने कहा, BBC की डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया गया है मैं उससे कतई सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा, ब्रिटेन सरकार की स्थिति स्पष्ट है, हम दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाली हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में PM मोदी की जो इमेज पेश की गई है मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। इस डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना था, लेकिन इससे पहले ही केंद्र सरकार ने पहले एपिसोड को YouTube से हटा दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने वीरवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा था, हम नहीं जानते कि डॉक्यूमेंट्री के पीछे क्या एजेंडा है, लेकिन यह निष्पक्ष नहीं है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार है। बागची ने आगे कहा, यह डॉक्यूमेंट्री भारत के खिलाफ एक खास किस्म के दुष्प्रचार का नैरेटिव चलाने की कोशिश है। डॉक्यूमेंट्री में दिखता है कि इससे जुड़े हुए लोग और संगठन खास किस्म की सोच रखते हैं, क्योंकि इसमें फैक्ट ही नहीं है। यह औपनिवेशिक यानी गुलामी की मानसिकता को दर्शाती है। हम नहीं जानते कि इसके पीछे का एजेंडा क्या है। यूके के सांसद लॉर्ड रामी रेंजर ने BBC की डॉक्यूमेंट्री को लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने BBC से कहा, आपने भारत के 100 करोड़ से अधिक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। एक लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री भारतीय पुलिस और भारतीय न्यायपालिका की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हम गुजरात दंगों की निंदा करते हैं, लेकिन
आपकी पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की भी आलोचना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट। गुजरात में 2002 में हुए दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था। एक लंबी जांच प्रक्रिया के बाद एसआईटी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि परोक्ष या अपरोक्ष से उनका कोई संबंध हो। जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की तरफ से मोदी को मिली क्लीन चिट को सही माना था।